वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। प्रभात फिजिकल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी जो लोग भी फर्स्ट ऑफ ये कि जो लोग भी बिहार स्टेट के एग्ज़ाम को क्लियर किए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। क्योंकि देखो, एक सीढ़ी एक पड़ाव आपने पार कर लिया है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो आपको टाइम निकाल कर देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मोटिवेशन भरा और एक बहुत सारी सीखें देने वाला ये वीडियो होने वाला है। अब बहुत ही चीज़ें बेसिक से लेकर के अब आपको करनी क्या है, पूरी स्ट्रेटेजी, पूरी रणनीति किस पर आधारित होनी चाहिए, इन सारी बातों का डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो आप 5-7 मिनट देंगे ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपके। बाकी आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहीं पे मिलता है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सभी छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले। अब बात कर लेते हैं कि हमने जो या जिन लोगों ने भी बिहार स्टेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है वो एक समझो कि पड़ाव को पार किया है। क्योंकि जब आपको कोई गाइड कर रहा होता है और आप वो गाइडेंस पे चलते हैं तो आप एक पड़ाव पार करते हैं, लेकिन दूसरा जो लास्ट स्टेज है उसको पार करने के लिए आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। और यही चीज़ इस फील्ड में भी है। बहुत सारे बच्चे 2 महीना पढ़ते हैं, एक छोटा मोटा एग्ज़ाम निकाल देंगे, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंटी टूटती है और सारे मोरल डाउन हो जाते हैं और सारी चीज़ें उनकी धरी की धरी रह जाती हैं। ये बहुत बारीकी से समझो कि आपने जो पढ़ा, एस्टेट का एग्ज़ाम क्लियर किया, इससे बहुत ज़्यादा खुश मत हो जाओ। क्योंकि खुश हो जाओगे तो आप सोचोगे चलो 2 दिन एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुका है। एग्ज़ाम डेट बता दिया गया है कि नवंबर लास्ट में एग्ज़ाम होंगे। 15 तारीख के बाद इसी महीने में फॉर्म फिलअप होंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आपको पहले से ही क्लियर हो चुकी हैं तो आपको किसी भी चीज़ का वेट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ये समझ के चलिए कि हमने बिहार स्टेट का एग्ज़ाम निकाल लिया, बहुत बड़ा तोप नहीं कर लिया आप। लेकिन अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा वो आपके समझो कि मेन एग्ज़ाम है, जो जॉब से रिलेटेड आपका एग्ज़ाम है। वो अगर आपने क्वालिफाई किया तो आपको मिलेगी जॉब। तो वो एग्ज़ाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें किसने 112 पाया, किसने 130 पाया, किसने 125 पाया, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने क्वालिफाई किया, अब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसमें आप कितना स्कोर करते हैं वो मायने रखता है। इसमें आप क्वालिफाई कर गए, यही मायने आपके लिए है। तो अब आपको करना क्या होगा? करना यही है कि अब आपको पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। क्योंकि जिस तरह से इस एग्ज़ाम में आए हैं क्वेश्चन, उस तरह से क्वेश्चन अब आपको नहीं देखने को मिलने वाले हैं। अब जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा उसमें बीपीएससी एग्ज़ाम लेगी और वो क्वेश्चन होंगे कॉन्सेप्चुअल बेस पे होंगे। तो यानी ये चीज़ आप समझ के चलिए। उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी होंगे, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे। हर एग्ज़ाम में, इवन नेट में भी आपको 5 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं। आप जा करके देख लिए किसी भी ईयर का नेट का एग्ज़ाम। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो कॉन्सेप्ट बेस पे होंगे। तो अब हमको करना क्या है? कॉन्सेप्ट बेस के क्वेश्चन कहाँ से लाएं? तो क्वेश्चन नहीं, आपको अभी कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलो, जो कि मल्टीपल बार आपके एग्जाम्स में आए हैं। छोटे छोटे चैप्टर्स को, और उन चैप्टर्स के थियरीज को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है आपको। कितना दिन पढ़ना है? अभी आपके एग्जाम है नवंबर लास्ट में। अभी आपके पास मुझे लग रहा है कि अराउंड 45 डेज का टाइम है। तो यानी आप अभी 15 से 20 दिन अपने कॉन्सेप्ट पे दे सकते हैं, 20 से 25 दिन दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट पे 25 दिन दीजिए, उसके बाद लास्ट के जो 15 दिन 20 दिन बचता है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाइए, वन लाइनर लगाइए, जो चीज़ रटने वाली है, जो फैक्ट बेस पे आधारित क्वेश्चन है, उन सारी चीज़ों को पढ़िए। वो आपके लिए ज़्यादातर इम्पोर्टेंट होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अब इसमें जो ये है एग्ज़ाम है, इसमें 556 सीटें हैं। बच्चे क्वालिफाई हुए हैं 6000 से ज़्यादा, अराउंड 6000। तो अब
ये आपको 6000 बच्चे हैं, यानी ये कम आपको दिख रहा है, लेकिन कम नहीं है। कम इसलिए नहीं है क्योंकि सोचो कि 10,000 बच्चे एग्जाम देते हैं और उसमें से 6000 क्वालिफाई कर जाते हैं, तो ये 60 से 67% बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। 66%, 66% उसमें जो लिस्ट आया है उसमें दिखा रहा है कि 66% लड़के क्वालिफाई हैं आपके फिजिकल एजुकेशन में। तो आप ये समझ सकते हैं कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आप ये मत समझिए केवल आप ही पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। तो आपको उनसे जब एक कदम आगे बढ़ के आप काम करेंगे तभी आप सफल होंगे और उनसे आगे जा पाएंगे। ठीक है, आधा बच्चे आप निकाल दीजिए ऐसे ही, क्योंकि आधे बच्चे तो सिंसियर नहीं है, वो ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। आप 3000 बच्चों को ही समझ के चलिए कि 3000 बच्चों से आपकी लड़ाई है, पर इस सीट पे अराउंड 6 7 स्टूडेंट हैं। तो आप ये समझ के चलिए। दूसरी चीज ये है कि अब बच्चे ज्यादा हैं, बच्चे आपके सीटें हैं और बच्चे हैं, तो अब जो मेरिट डिसाइड होगा, मेरिट के लिए बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि मेरिट क्या होगा, मेरिट क्या होगा। उस पर मैं एक चीज मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मेरिट जो होगा डिसाइड, वो डिसाइड होता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस लेवल का क्वेश्चन है, ये चीज मेरिट डिसाइड करता है। दूसरी चीज डिसाइड करती है नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द एग्जाम, कितने स्टूडेंट ने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया, दूसरी चीज मायने रखती है। समझे? तो ये दो चीजें हैं जो आपके मेरिट को डिफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, एक चीज और है, फर्स्ट पेपर को भी आपको लेकर के चलना है, सेकंड पेपर भी पढ़ना है। टाइम बहुत लिमिटेड है क्योंकि टाइम डिसाइडेड है। टाइम लिमिटेड इसलिए है क्योंकि टाइम डिसाइडेड है। टाइम आपको सारी चीजें फिक्स हैं कि आपके एग्जाम नवंबर में होंगे, दिसंबर में आपके रिजल्ट आएंगे, सारी चीजें फिक्स कर दी हैं। अगर ऐसा करती हैं तो अब आपके लिए टाइम बहुत ही ज्यादा कम है। जिस तरह से आप एक देखो समझो, अगर मोटिवेशन का मतलब ये होता है ना, मोटिवेशन इज अ पाथ ऑफ विन। आपके जीत का जो रास्ता है ना, वो मोटिवेशन से होकर के गुजरता है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए अभी, क्योंकि वहां पे आपको भी वहां पे भी सारी नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलती रहती हैं। तो अगर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां से भी बहुत सारी आपको मदद मिलेगी। कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखिए।